इस वक्त सीपी जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, नाज़रीन आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। गवर्नेंस करता हूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उस अथॉरिटी की रोल डिफाइन है कि कौन सी अथॉरिटी कौन सी रोल की भूमिका का निर्वहन करेगा। आपको याद होगा कि आयाराम गयाराम के कारण कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया कि ये कानून बनाने का जो काम संसद ने किया है वो कानून सम्मत है कि नहीं है, इसकी जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और उसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 92 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया कि एंटी डिफेक्शन बिल का कौन फैसला करेगा और कैसे फैसला होगा, उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेगा। उसके बाद की और जजमेंट आए, उस जजमेंट में आपने देखा होगा कि चाहे राजेंद्र राणा का जजमेंट हो, चाहे उत्तराखंड का जजमेंट हो, चाहे अभी लेटेस्ट मणिपुर का जजमेंट हो, कितने ही जजमेंट उठा के देख लें, हर जजमेंट में एक ही बात की गई है कि जो स्पीकर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि जुडिशियल रिव्यू, यदि निर्णय लेने के बाद कोई जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। पर ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे, उस फंक्शन को भी हमारे जो चुने हुए साथी सरकमवेंट करना चाहते हैं कानून के अंतर्गत। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए किस तरह के डिस्पोज करेंगे उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास कहिए आपको इसमें क्या बोलना। इट्स ओनली शोकाज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सरकमवेंट करके, द वर्ड आई एम यूजिंग सरकमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली जो कंप्लेनेंट थे चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी अमेंडेड चीजें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सरकमवेंट करके डिस्कस करने का उसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरी संस्था के जो रोल डिफाइन है उस भूमिका का सरकमवेंट करके अपने प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं मेरिट में नहीं जाना चाहता कि मेरा काम भी नहीं है। कोर्ट में अभी हमारे वकीलों ने, जो हमारे विद्वान वकील हैं, उन्होंने अभी ये सब बातें अपने सामने कही, आप सब जानते हैं, उन बारे में नहीं जाना चाहता। मेरी जो कंसर्न है, आपने देखा होगा कि जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना तब मेरी पूरी कोशिश रही बाई माई डीड्स माई एक्शन कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा का पद बना रहना चाहिए और विधानसभा का गरिमामय जो स्थिति वो बनी रहनी चाहिए। और आज भी मैं इस विचार का हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है, जो अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो चुके हैं, उस के जजमेंट के अंतर्गत ही विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट को सरकमवेंट करके उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, जिस लक्ष्य को करना चाहे, वो मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये महसूस किया
मैंने ये महसूस किया कि कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए उसका मैंने सम्मान किया। मुझे पहले कहा गया कि 21 तारीख को आज तक रखूं, मैंने उसको भी स्वीकार किया गया। कल भी उन्होंने कहा, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि ये स्वीकार्यता का मतलब ये है कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी के रोल के डिफाइन करने में एनक्रोचमेंट होता है, तो ये बड़ा खतरा है संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसलिए मैंने आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कि रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैंने ये उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेस हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए, जिससे ये फैसला हो सके। राजस्थान में सियासी हंगामा जारी है और स्पीकर के रोल की इसमें काफ़ी अहमियत मानी जा रही है। सीपी जोशी इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद